दोस्तों एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो कंसेप्ट बताए थे उस पर आधारित क्वेश्चन जो प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/300। ठीक है, इसको जो है ना दशमलव के रूप में लिखना है, आवर्ती दशमलव के रूप में यहाँ पे लिखना है इसको। तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/300 है तो नीचे में हम 9 बनाएंगे, इसको 3 को 9 बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे 9, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ हमने क्या किया यहाँ पे, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 हो जाएगा और ये 9। तो हम यहाँ पे 9 है नीचे में, तो इसके लिए एक अंक रैकलिन लेते हैं। तो यहाँ पे अंक तो 3 है डिजिट, ठीक है, तो यहाँ पे हम रैकलिन लगा दिए, मतलब कि बाढ़। ठीक है, और यहाँ पे 2 0 है तो उसके लिए हमें 2 डिजिट बिना बाढ़ वाला लेना होगा दशमलव के बाद। तो ये हमारा संख्या बन गया 0.003 के ऊपर रैकलिन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को घटाते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। तो यहाँ पे इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, तो इसे घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये तो 0.9 है ये, ठीक, और ये जो है हमारा 0.999 ये, ठीक है, बार बार आ रहा है 9 यहाँ पे, और इसका मतलब ये हुआ ये 0.0999 ये आ रहा है लगातार, और ये है 0.000 और फिर 9 जो है ना लगातार आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो अगर हमें घटते हुए क्रम में लिखने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, इसके बाद इसके लिखेंगे, इसके बाद इसको, और इसके बाद इसको लिखेंगे। तो हमारा मिल रहा है पहला ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे जो है एक 0 छूट गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसमें 0 लगा देते हैं। यहाँ पे होगा 0 और ये 9, ठीक है, यहाँ पे रैकलिन आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे है 11.4 पे बाढ़ है, फिर 22.567, यहाँ पे 6 और 7 पे बाढ़ है, और माइनस 33.599 पे बाढ़ है का मान बताओ। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो दशमलव में अंक आएगा उसमें बाढ़ वाला और बिना बाढ़ वाला कितना कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी डॉट बाढ़ अगर हम चेक करते हैं दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और 1 और 1 में तो ये दोनों बराबर है, मतलब कि बी डॉट बाढ़ वाला अंक 1 आएगा दशमलव के बाद, और यहाँ पे बाढ़ वाला अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1, तो 1 2 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 होगा। तो 2 और 1 मिलके 3 हुआ, 1 बिडॉट बार आएगा और 2 बार वाला, तो 1 और 2 मिलके 3, और 2 अंक हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो कुल 5 अंक लेना है दशमलव के बाद। ठीक है, ये हमें देख लेना है। तो सभी में हम 5 अंक ले लेते हैं, तो यहाँ पे 11.44444 यहाँ पे दशमलव में 5 अंक पूरा लिए। ठीक है, और यहाँ पे 22 के बाद दशमलव 567, यहाँ पे 6 7 रिपीट होगा, यहाँ पे 5 अंक यहाँ पे भी ले लिया हमने, और ये कितना है, तो 3 दशमलव ये 5, ये 9, ये 9, ये 9, और फिर ये 9। ठीक है, ये बार बार रिपीट होगा यहाँ पे 9। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा यहाँ पे इस दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो यहाँ पे 4 और 7 11, 11 से 9 गया तो 2, 6 4 10, 10 से 9 गया तो 1, यहाँ पे 7 4 11, 11 से 9 गया 2, यहाँ पे 6 4 10, 10 से 9 गया 1, और यहाँ पे 5 4 9, और 9 से 5 गया तो 4, और दशमलव में यहाँ पे 2 और 1 3, 3 से 3 गया तो 0, और 2 1 3, 3 से 3 गया तो 0, मतलब कि 0.41
2 और 1 2 बार बार आएगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.4 बिना बार वाला, और ये 1 2, ठीक है, इस पे बार लगा होगा तो 0.412, यहाँ पे 1 2 पे बार, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है 0.a के ऊपर एक्लिन प्लस 0.ba के ऊपर एक्लिन इक्वल टू 5/9, देन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, तो 0.ab, तो इसे अगर हम फैक्टर में लिखेंगे कन्वर्ट करके तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ab, इसको तोड़ेंगे तो ab और माइनस इससे गया a, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पे जिस पे रैकलिन है उसके लिए एक 9 और यहाँ पे बी डॉट रैकलिन के लिए एक 0 और प्लस, फिर इसके लिए हम लिखेंगे बी ए और बी डॉट रैकलिन वाला को इसमें से घटा देंगे, और यहाँ पे फिर जिस पे रैकलिन है उसके लिए 9 और बी डॉट रैकलिन वाला के लिए 0 इक्वल टू 5/9, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये ए बी जो है ए और बी का गुणनफल नहीं है, ठीक है, ये ए बी जो है यहाँ पे ए बी ए और बी का गुणनफल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो हम ये इस 2 अंकों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10a प्लस b और ये माइनस a है और बट्टा में ये तो 90 है, इसको एक ही में एलसीएम 90 ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस ये फिर इसको कैसे लिखेंगे तो 10b और प्लस a माइनस b और बट्टा में ये कितना हो जाएगा 5/9। यहाँ से 9 10 जा 90 कट गया और ये कितना a से a कट गया, b से b कट गया, और यहाँ पे 10 यहाँ पे 10a है, 10a, ये 10a है, ये 10a और 10b है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो ये 10 भी कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा 10a प्लस b और बट्टे 10 इक्वल टू 5। तो यहाँ से 10 10 कट गया तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 5, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.47 पे रैकलिन है, यहाँ पे 0.503, यहाँ पे 0.03 पे रैकलिन है, और 0.39 यहाँ पे 9 पे बार है और गुने 0.8 यहाँ पे 8 पे बार है, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो गुना है, इसे हमें करना ही पड़ेगा गुना, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 39 मतलब कि 0.39 है और गुने 0.8 है, ठीक है। तो इसे हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 में से विदाउट बार घटाएंगे तो 39 में से 3 गया 36 और नीचे में कितना आएगा तो 90 और गुने यहाँ पे कितना आएगा तो 8 और बट्टे 9, यहाँ से 9 चौक 36 कट जाएगा और हमें नहीं काटना है, ठीक है। अब क्या होगा इतना, इसको गुना करेंगे तो 8 चौक 32 और बट्टे यहाँ पे 90, तो यहाँ पे हम 9 से 32 में भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 दशमलव हो गया क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो 9 से अगर 32 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, कितना बचा 5 पे 0 50 9 5 45, फिर 5 पे 0 50 9 5 45, मतलब कि 5 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पे रैकलिन आ जाएगा, मतलब कि 5 पे बार आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0.35 5 पे बार, ठीक है। अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है और इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि बी डॉट बार और बार वाली कितने अंक आएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद बी डॉट बार, तो यहाँ पे बी डॉट बार 1 अंक है, यहाँ पे भी 1 अंक और यहाँ पे भी 1 अंक, ठीक है। तो बी डॉट बार 1 अंक आएगा और बार वाली यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो एलसीएम कितना होगा तो 2, ठीक है। तो हमें 1 और 2, 1 अंक बी डॉट बार और 2 अंक बार वाली, और यहाँ पे 2 अंक एक्स्ट्रा लेना है, मतलब कि 5 अंक लेके चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.4777, यहाँ पे 5 अंक हमने पुरा लिया। फिर इसको लिखेंगे 0.503, ये बार बार रिपीट होगा 03, यहाँ पे भी हो गया, और ये है 0.35555। अब हम सब क्या करेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, ठीक है।
इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। तो यहाँ पे 7 3 10 से 5 गया 5, यहाँ पे 7 से 5 गया तो 2, 7 3 10 से 5 गया 5, 7 से 5 गया 2, 5 4 9 से 3 गया तो यहाँ पे 6, तो और ये 0, तो ये 0.625 और ये 25 पे रेक्लिन आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.625, 25 पे रेक्लिन आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे है आवर्ती दशमलव निरूपण इतना किसके समतुल्य है। ठीक है, आवर्ती दशमलव निरूपण ये जो है 1.272727 किसके समतुल्य है। यहाँ पे 1.2727 लिखा है, इसका मतलब ये है 1.27, यहाँ पे 27 पे जो है ना बार है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए तो हम 1 लिखेंगे और ये 27 है तो 27 ऊपर और नीचे में कितना आ जाएगा तो 99 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको काटेंगे 9 से, तो 9 या 27 और 11 नमा 99, तो 11। अब इस ये हो गया कितना 1 + 3/11, सॉरी हाँ इसका मतलब 3 नहीं 1 प्लस, यहाँ पे 1 + 3/11 मतलब 11 और 3 14/11। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे है 6.74 + 7.32 का मान बताओ। यहाँ पे 74 पे बार है, यहाँ पे 32 पे बार है। 6.74 ये बार है यहाँ पे और 7.32, तो इसको जोड़ के लाना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे विदाउट बार वाला तो है नहीं। ठीक है, बार वाला दोनों पे 2 है। ठीक है, इसका मतलब एलसीएम 2 ही अंक आएगा, तो हमें 2 एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पे 6.74 हमने लिख लिया, यहाँ पे 7.32 और 32 लिख लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो 4 2 6 7 3 10 का 0, 4 2 6 1 7 और यहाँ पे 7 3 10 का 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम आगे अंक लेते थोड़ा इधर 7 और 3, तो फिर ये भी 7 आता, मतलब क्या, तो ये 6 7 13 ये आ रहा है। ठीक है, 13 1 14, तो यहाँ पे कितना आता, तो 14.0707 बार बार रिपीट होता। ठीक है, तो यहाँ पे 14.07 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14.07 और 07 पे यहाँ पे बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह से इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस गुना को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये है 0.39, तो इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो 39 से विदाउट बार घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 और बाई यहाँ पे 9 पे 0 90 और यहाँ पे ये हो जाएगा 7/9। इसको काटेंगे 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा कितना 7 चौक 28 और बट्टे 90 है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 ये बड़ा है। और तो अब 9 से 28 में भाग देंगे तो 9 3 जा 27, 1 बचा 1 पे 0 10, 9 1 जा 9, फिर 1 पे 0 10, 9 1 जा 9, मतलब कि 1 बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब कि ये जो है ये हमारा ये इसको क्लीन कर देते हैं, 0.31 आया, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा कितना आ गया 0.31 और 1 पे रेक्लिन है। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विदाउट बार और बार वाला अंक कितना आएगा। तो यहाँ पे विदाउट बार 1 1 और 1। ठीक है, तो एक आएगा विदाउट बार और बार वाला, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 1 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 2, तो एक आएगा विदाउट बार, 2 आएगा बार वाली, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेना है, तो 5 अंक लेना है हमें दशमलव के बाद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.466666 यहाँ पे 5 अंक ले लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 0.723 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम रिपीट कर लेंगे इसको 2323, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से हम हाँ यहाँ पे फिर इसको क्या लेना है, तो
तो 0.3 और यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, तो इस दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो ये 6 3 9 होगा, 9 से 1 गया तो 8, फिर ये 6 2 8, 8 से 1 गया तो 7, 6 3 9, 9 से 1 गया तो 8, यहाँ पे 6 2 8 से 1 गया 7, यहाँ पे 7 4 11, 11 से 3 गया तो 8, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 0 के बाद 8 7 8 7 ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 0.87, और 87 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेक्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं है, किसी को बना देते हैं, यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, इसी को बना देते हैं, इसको 8 बना देते हैं। तो 0.87 के ऊपर रेक्लिन, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे है यदि 0.xy यहाँ पे रेक्लिन है बराबर 7/11, तब x² प्लस y² का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे xy के ऊपर रेक्लिन लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं xy और बट्टे में 9 9, और ये है हमारा 7/11, 11 9 99, ये कट गया, और ये हमारा आ गया xy इक्वल टू 9 7 63, ठीक है। अब यहाँ पे x और y जो है, ये x y का प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीपल नहीं, गुणनफल नहीं है, x y का गुणनफल नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये जो है 2 अंकों की संख्या है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि 63। अब यहाँ पे 10x प्लस वाई, ये 2 अंकों की यदि संख्या है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, तो निश्चित रूप से ये x जो है मतलब दहाई अंक 6 आएगा और इकाई अंक 3 आएगा, ठीक है। तो ये 6 और 3, अब यहाँ पे बोल रहा है कि x² प्लस y² निकालने के लिए, तो मतलब कि 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 45 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है यदि n इक्वल टू 0.369369, मतलब कि यहाँ पे हम n इक्वल टू लिखेंगे 0.369, और 369 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 369 पे हम क्या करेंगे, तो बार लगा देंगे। अब हमें 1/n फाइंड करना है यहाँ पे, तो 1/n क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 369 और बट्टे में 999, क्योंकि तीनों पे रेक्लिन लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसको हम 9 से काटेंगे, तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 यहाँ पे, और ये 111, तो यहाँ पे हमारा 1/n आ गया, ये 1/n कितना आ गया, तो 111 जाएगा ऊपर, और यहाँ पे n मतलब कि 41 आएगा नीचे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे m बराबर हम कितना लिख सकते हैं, ये m बराबर हम लिख सकते हैं 0.531, इस पे रेक्लिन लगाएंगे, और ये हो जाएगा, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 531 बट्टे यहाँ पे 999। अब इसको हम काटेंगे यहाँ पे, तो 9 से कटेगा तो 9 5 45, 9 9 81, और यहाँ पे 111। अब ये कितना होगा, 1/m इक्वल टू 111 ऊपर और 59 नीचे। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 111/41 प्लस 111/59। अब यहाँ पे एलसीएम में कितना आएगा, तो 1 9 जा 9, तो हम थोड़ा नीचे में इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। अब हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे किसी का, हाँ, तो इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन को देख के भी यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 0.0009 यहाँ पे 4 अंक पे, यहाँ चारों पे बार लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का मान किसके बराबर है, ठीक है। तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9 बट्टे, और यहाँ पे 4 अंक पे लगा हुआ है बार, तो यहाँ पे 4 9, इसको 9 से काटेंगे तो 9 1 जा 9, और ये 1 1 1 1। तो इस तरह से हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना माइनस इतना, तो यहाँ पे हमें इससे इसको घटाना है,
तो हम क्या लिखेंगे 2.777 ऐसे लिख लेते हैं, एक ही बार दो बार लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1.33, अब 7 से 3 गया तो 4, 7 से 3 गया तो 4, 2 से 1 गया तो 1.44, तो 4 बार आएगा यहाँ पे 1.4 ऊपर में बार, ये सही आंसर हो जाएगा। हम अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि इसको गुना करके डायरेक्ट लिखेंगे तो अधिक टाइम लग जाएगा और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना होगा, ये है 3 पे बार है, तो इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार, इसका ये 3 बार है तो Q और माइनस में ये 1 और बट्टे फिर 1.3 का Q और यहाँ पे प्लस में 1, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो 1.3 पे बार है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस यहाँ पे 3/9, 3 या 9 कट गया तो यहाँ पे, और ये 1 तो 3 1 जा 3 और 1 4/3 ये आ गया, ठीक है। तो अब 4/3 का हम क्या करेंगे, तो क्यूब कर देंगे और माइनस यहाँ से 1 घटाएंगे और ये भी 4/3 का क्यूब करेंगे और प्लस ये 1 क्यूब करेंगे यहाँ पे। तो ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 माइनस यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27 और बट्टे यहाँ पे 4 का क्यूब 64 और यहाँ पे प्लस 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पे बट्टे हम इसका डायरेक्ट क्यूब करके यहाँ पे जो है ना घटा दिए हैं, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यार 3 का क्यूब मतलब 27 और यहाँ पे भी एलसीएम 27 आएगा, इसका भी एलसीएम 27 आया होगा, इसका भी 27, तो 27 कट गया, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब क्या होगा, तो इससे हम इसको अगर घटाते हैं 14 से 7 और यहाँ पे 5 से 2 तो 3, ये 37 और बट्टे 7 4 11 और 6 2 8 1 9, तो यहाँ पे 37/91 और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे है यदि 0.xyz प्लस 0.519, यहाँ पे yz और यहाँ पे 19 पे बार लगा हुआ है बराबर 13/15, तब इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा xyz और घटे विदाउट बार, तो यहाँ पे x को घटाना है और बट्टा में बार वाला कितना है 2 तो 99 और यहाँ पे जो नहीं है उसके लिए 0, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 और यहाँ पे प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 519, इससे विदाउट बार यानी कि 5 घटाना है और यहाँ पे बार के लिए 2 अंक पे है तो 99 और फिर ये 0 इक्वल टू 13/15, ठीक है, ये 13 है। अब क्या करना है, तो इसका एलसीएम तो यही आएगा 990। अब ये जो है हमारा XYZ ये प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको 3 अंकों की संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये होगा 100x और प्लस 10y और प्लस ये z, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये माइनस x और ये 519 से 5 गया तो 514 और इक्वल में 13 और बट्टे 15। तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और यहाँ पे 100 से 1 गया तो 99x और प्लस ये 10y और प्लस z और इस दोनों को गुना करेंगे 66 और 13 को तो 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 और 7 85 और इसमें हमें जो और इसमें से घटाना है 514। अब ये हो जाएगा 99x प्लस 10y और प्लस z इक्वल टू, इसमें से अगर इसको हम घटाते हैं तो ये आएगा 8 से 4 गया 4, 5 से 1 गया 4 और यहाँ पे 344, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं,
तो हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखते हैं, ठीक है, x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो ये तो 400 के आसपास में चला जाएगा, ठीक है, ये 344 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो अगर हम 3x का वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 297 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 297। अब इसमें बच कितना जाएगा, तो यहाँ इधर से 3 और यहाँ पे 44, मतलब कि 47 बच गया। तो 47 में हमें ये दोनों करना है, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, 4। तो y का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ तब z कितना बच जाएगा, तो ये 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x कितना है, ये x कितना है, तो x है 3 और y कितना है, तो 4 और z कितना है, 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा x, y और z निकल गया। अब इस पर अगर हम इसको सेट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 गुने x कितना है, 3, यहाँ पे 3, और प्लस 3 गुने y कितना, तो 4, और माइनस 5 गुने 7, तो यहाँ पे 6 और 4 तिया 12 और माइनस 35, तो मतलब 12 6 18, 18 से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस 17 में से 8 गया, सॉरी 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पे 2 से 1 गया तो 1, तो माइनस 17, और यहाँ पे कोई भी नहीं है माइनस 17, तो यहाँ पे ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये माइनस में है, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ के इसको घटाना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि विदाउट बार कितना डिजिट है, तो इसमें 1, इसमें 1, तो सॉल्व करने के बाद विदाउट बार कितना आएगा, 1, और बार वाला ये 2, ये 2 और ये 1, तो 2 2 का एलसीएम, 2 2 1 का एलसीएम 2 होगा, तो बार वाला 2, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेना है, मतलब कि दशमलव के बाद 5 अंक लेने हैं। यहाँ पे इसको ठीक से लिखते हैं, तो 0 ये 5 7 5 7 5 7 ऐसे ये रिपीट होगा, ठीक है। इसके बाद हमें ये लिखना है क्योंकि ये भी प्लस में है, तो इसको लिखेंगे 0.3555, ठीक है, इतना तक लिख लेना है। अब यहाँ पे इसको घटाना है तो हम माइनस करेंगे 0.432323। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, 7 5 12, 12 से 3 गया तो 9, यहाँ पे 5 5 10, 10 से 2 गया तो 8, 7 5 12, 12 से 3 गया तो 9, 5 5 10, 10 से 2 गया तो 8, 7 5 12, 12 से 3 गया तो 9, 5 3 8, 8 से 4 गया तो 4, यहाँ पे 0 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.498 फिर 98, मतलब कि 98 बार बार रिपीट हो रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, तो 0.498, यहाँ पे 98 के ऊपर बार, तो हमारा सही आंसर होगा ये वाला ऑप्शन सी। यहाँ पे है 2.352 को p/q के रूप में लिखो, यह है, यहाँ पे 2 पे बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको पूरा लिखेंगे 2352 और माइनस विदाउट बार यानी कि 235 को इससे घटाएंगे, और बट्टा में यहाँ पे 1 के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे 2 विदाउट बार है तो यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को घटा देते हैं, तो 12 से 5 गया 7, यहाँ पे 4 4 से 3 गया तो 1, यहाँ पे कितना बचा, तो हाँ यहाँ पे 3 से 2 गया तो 1, और ये 2, 2117, और बट्टे में 900,
तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बोल रहा है दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 6/9, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 7/9, और इसको लिख सकते हैं 8/9। अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो 3 6 9 9 एंड 7 16 16 एंड 8 24 और बट्टे 9 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 3 3 या 9 और 3 8 या 24 काट देंगे तो ये 8/3 हुआ। अब इसको हम अगर इस पूर्णांक में चेंज करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 2 या 6, 2 बचा, 2 ऊपर और 3 नीचे, तो ये आ गया हमारा आंसर सही ऑप्शन सी। यहाँ पे बोल रहा है 2.142, यहाँ पे 42 पे रेक्लिन लगा है बराबर P/Q, तब P + Q का मान बताओ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 21 42 घटे यहाँ पे 21 और बट्टे 2 पे रेक्लिन लगा है तो 99 और 1 पे नहीं लगा है यहाँ पे, तो इसके लिए 0 बराबर P/Q। यानी कि यहाँ पे कितना हुआ 2121 और घटे 990 बराबर P/Q। तो यहाँ हम इसे 3 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 और इसको 3 7 21, 0 3 7 21। तो यहाँ पे P कितना हो गया 707, Q हो गया कितना 330, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, ये 3 और ये 7 3 10, 1037, यानी कि P + Q कितना हो गया, तो 1037। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 0.56, यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, माइनस 0.723, यहाँ पे 23 के ऊपर बार है, प्लस 0.399 के ऊपर बार है, गुने 0.7, यहाँ पे 7 के ऊपर बार है। तो हमें सबसे पहले ये गुना तो करना ही होगा। ठीक है, ये तो निश्चित रूप से करना ही होगा, पहले इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.39 है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो 39 से 3 को घटाएंगे विदाउट बार वाले को, ये 36 आएगा, और बट्टे में 9 पे 0 आएगा, और गुने यहाँ पे 0.7 है, तो यहाँ पे 7/9 आएगा, और यहाँ से 9 चौक 36 कट जाएगा, और ये हो गया कितना, तो 728/90। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, 0 दशमलव यहाँ पे 9 3 27, और बचा कितना 1 पे 0 10, तो 9 1 जा 9, और फिर 1 पे 0 10, 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 1 पे रेक्लिन आ गया। ठीक है, 0.31 पे यहाँ पे रेक्लिन। तो ये जो है इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 0.31। तो हमारा ये क्लियर हो गया, ये हमारा कितना आ गया, तो 0.31, यहाँ पे 1 पे जो है रेक्लिन है, बार बार आ रहा है, ये यहाँ पे बार है। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये हमारा प्लस में है और ये भी प्लस में होगा और ये माइनस में, मतलब इस दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद विदाउट बार वाला डिजिट और बार वाला डिजिट कितना कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट बार 5 है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है विदाउट बार 5, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, यहाँ पे भी सिंगल, तो एक डिजिट जो है विदाउट बार आएगा, और यहाँ पे बार वाला में क्या है, तो ये डबल डिजिट, ये सिंगल और ये सिंगल, तो एलसीएम कितना होगा, तो 2 बार वाला आएगा, और बाकी हमें 2 एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे 5 डिजिट लेना है दशमलव के बाद। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.56, यहाँ पे 6 रिपीट होगा, हमें 5 डिजिट
पूरा लेना है। यहाँ पे 5 डिजिट हो गया और यहाँ पे सबसे पहले ये प्लस वाला लिख लेते हैं, तो ये होगा 0.31111, ठीक है। और ये माइनस, अब इसको लिखते हैं 0.723 और यहाँ पे 23 रिपीट होगा। अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के इसको घटाना है। तो 617, 7 से 3 गया तो 4, 617, 7 से 2 गया तो 5, 7 से 2 गया तो 5, 617 से 3 गया 4, 617 से 2 गया 5 और यहाँ पे 5 3 8 से 7 गया तो 1 और ये 0 ठीक है। तो 0.154 और फिर 54 मतलब 5454 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 0.1 विदाउट बार और यहाँ पे 54 ये बार वाला आएगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कभी कभी हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 2.435 और यहाँ पे बार लगा होगा। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा 2 जो है ना ये माइनस में है, ठीक है। ये -2 है और प्लस ये है 0.435, ठीक है। और यहाँ पे 5 पे बार, तो यहाँ पे अगर दशमलव से पहले अगर यहाँ पे बार लगा रहता है इसका मतलब ये माइनस में है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।